पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण समाचारों को देखेंगे और कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए है, विशेष रूप से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, या यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हुए हैं उन लोगों के लिए एक विशेष खबर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट का रिजल्ट निकल चुका है, तो यहाँ पर देखिए नेट और जेआरएफ के नतीजे जारी हुए हैं। शिक्षा शास्त्र में सबसे अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ये मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, जिसका रिजल्ट हमेशा हर साल बहुत बढ़िया रहा है। उस यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ। उस यूनिवर्सिटी से जितने भी छात्र ने यूजीसी नेट दिया हुआ था उसमें 300 छात्रों को नेट और जेआरएफ में सफलता मिली है। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के 300 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने यूजीसी नेट की और जेआरएफ पास किया है। 35 से अधिक छात्राओं ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो 35 छात्रों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, बाकी यूजीसी नेट है। और सबसे ज़्यादा जो यूजीसी नेट या जेआरएफ पास किए हैं वो शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पास किए हुए हैं। और कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि एएलयू में विद्यार्थियों का प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर मार्गदर्शन किया गया है। तो बेहतर मार्गदर्शन किया गया है यूजीसी नेट के लिए, इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, शिक्षा शास्त्र में 44 लोग नेट हुए हैं, तो जेआरएफ हुए हैं 8 लोग। समाजशास्त्र में 21, तो जेआरएफ 5 लोग। और विधि में 25 नेट हुए हैं। फिर सांख्यिकी में 10, राजनीति शास्त्र में 10, अंग्रेजी में 28, समाजशास्त्र में 21, हिंदी में 4 और प्रबंधन में 6 और प्राकृत भाषा में 7, उर्दू में 5 और मध्य कालीन एवं आधुनिक इतिहास में 4, भूगोल में 5, पत्रकारिता आदि में 6। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर जो है यहाँ पर लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों पर होगी भर्ती। मतलब अब फिर पेट के आधार पर पीटी 2023 के आधार पर फिर से यहाँ पर लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों पर भर्ती होगी। मतलब लेखपाल के पद आएंगे, लेखपाल की भर्ती फिर से आने वाली है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपालों के लगभग 4700 और रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ष 2022 में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम बीती 30 दिसंबर को घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने लेखपाल के 9647 कुल मिलाकर 4700 मानिए और रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 30,887 पद हैं, उनमें से 12,697 पद खाली हैं। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। तो कुल मिलाकर यह बात जानना कि अभी फिर आपका 4700 पदों पर भर्ती निकलने वाली है उत्तर प्रदेश लेखपाल का। जैसे यह भर्ती प्रक्रिया आपका संपन्न हो गई है 8000 लेखपालों की, तो अब यह 4697 कुल मिलाकर 4700 पदों पर फिर भर्ती निकल सकती है। और निकल क्या सकती है, निकलेगी, क्योंकि पदों को बहुत समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता है। यह जरूरी महत्वपूर्ण पद होते हैं लेखपाल के और महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए सिपाही भर्ती की कतार में 47,45,000 युवाओं ने आवेदन किया है। 47 लाख से 45,000 युवाओं ने आवेदन किया है सिपाही भर्ती के लिए। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती में एक केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी के लिए देश भर के 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ, एसएससी जीडी में 47.5 लाख लोग आवेदन किए हैं करीब। ठीक है, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन 2024 के लिए 47,45,501। ठीक है, मतलब इसमें सीएपीएफ की भर्ती हुई है, मतलब एसएससी जीडी से संबंधित ये भर्ती है, इसमें असम राइफल्स भी आएंगे। ठीक है, और 47,45,501 इस तरह से आवेदन हुए हैं एसएससी जीडी में। इस भर्ती के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन हुए थे। और एक आरटीआई के जवाब में एसएससी ने आवेदनों को जानकारी दी है कि आवेदन करने वाले अनारक्षित श्रेणी में 64,000 और 6,45,000, हाँ 6,45,177। ठीक है, और ओबीसी में ज़्यादा हुआ है 21,14,972। इसी तरह से एससी में, फिर एसटी में और ईडब्ल्यू श्रेणी में भी आपका 2,67,940 आवेदन आए हैं। पुरुष जो सैनिक हैं उनके भी आवेदन आए हैं। तो कुल मिलाकर यह जान लीजिए 47.5 लाख करीब आवेदन आए हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, और 2023 में नहीं आई थी भर्ती। कांस्टेबल जीडी भर्ती 1 साल के अंतराल के बाद आती है, तो 1 साल के अंतराल के बाद आती है, तो 2023 में नहीं आई थी। और 2023 के लास्ट में अभी यह आपका आवेदन हुआ है, दिसंबर लास्ट में। ठीक है, और 47.5 लाख बहुत ज़्यादा संख्या होती है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है,
अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से संबंधित है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर उठे सवाल, हो रही है जांच। यहाँ पर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 50 की बात कर रहा हूँ, 50 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कुछ ऐसी अनियमितताएं विसंगतियाँ हुई हैं जिसको लेकर जांच का विषय बना हुआ है। तो देखिए, प्रदेश के 6 अशासकीय सहायता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों में भर्ती किए गए 14 असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनको भर्ती प्रक्रिया प्रबंधक ने की थी। भर्ती के समय इनकी योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अनुरूप नहीं थी। इसके बावजूद उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस भर्ती इन सभी को अस्थायी करते हुए वेतन जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो यह प्रबंधन एडेड कॉलेजों से संबंधित है। ठीक है, अब इन सभी का रिकॉर्ड मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इसकी शिकायत उच्च शिक्षा मंत्री और शासन व उच्च शिक्षा निदेशालय में भर्ती की जांच हो रही है। कुल मिलाकर जान लीजिए, जो प्रबंधन कॉलेज प्रबंधक ने जो भर्तियां की थी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, हो सकता है जो भी कुछ आद पे रहे हों, तो वह उनके जो प्रोफेसर का जो पद होता है उसकी योग्यता वह नहीं धारण कर रहे थे। जैसे मान लीजिए यूजीसी नेट धारण करते हों या फिर बाकी कुछ जो भी कुछ होता हो वह धारण नहीं कर रहे हैं। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वित्त पोषित कुछ महाविद्यालयों में यह कमी देखी गई है। ठीक है, बस वही खबर यहाँ पर भी आया हुआ है कि 6 बीएड कॉलेजों में यह प्रबंधकों ने भर्ती किए थे असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ भर्ती जो है जांच का विषय बना हुआ है। तो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का ये हाल है। 50 की भर्ती भी इसी तरह से मतलब कि थोड़ी बहुत अनियमितता देखने मिली थी। और 51 आप देख ही रहे हैं, जो 1017 पदों पर भर्ती निकली हुई थी, आज भी इधर में लटकी हुई है। अब न जाने उसका परीक्षा कब होगा, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाता है, इस भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 51 को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनता है तो पहली सूची, पहला नाम, पहली प्राथमिकता, पहली वरीयता 51 वाली भर्ती को दिया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली को। देखते हैं कब बनता है। ठीक है, लेकिन हमारे ख्याल से चुनाव के बाद ही, जो अगर यह परीक्षा होगा तो चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव से पहले उम्मीद नहीं किया जा सकता है। बहुत होगा तो हो सकता है अप्रैल या मई में हो। मैं इतना ज़्यादा आश्वस्त नहीं करना चाहूँगा आप लोगों को। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 51 की बात कर रहा हूँ कि चुनाव के बाद ही हो पाएगा। ठीक है, अगली खबर देखेंगे तो साक्षात्कार के 8 दिन हुए पूरे, परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ठीक है, ये पीसीएस 2023 के रिजल्ट की बात किया जा रहा है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। रोजगार तक टेलीग्राम बना हुआ है। रोजगार तक का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।